In the name of Allah, who's Rahman and Rahim. Today my topic is law of mass action according to a chemical equilibrium for reaction. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लास 10 से ये टॉपिक लिया गया है। इसमें हम बात करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम में जिस साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ मास एक्शन के ऊपर काम किए उसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। This law states that a substance is directly proportional to the active masses of the reactant, and the rate of reaction is also directly proportional to the product of the reacting substances. यानी एक्टिव मासेस में ये बताएंगे कि जो सब्सटेंस के रिएक्टेंस है उसके साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसी रेट ऑफ रिएक्शन के प्रोडक्ट के साथ भी जो एक्टिव मासेस है वो हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी एक्टिव मास मीन्स, यानी हम बात करेंगे एक्टिव मास मीन्स मोलर कंसंट्रेशन हैविंग मोल पर dm³, यानी मोलर कंसंट्रेशन को हम डिस्क्राइब करेंगे, मोलर कंसंट्रेशन को कहेंगे एक्टिव मास, और जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में। ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। ये एग्जांपल आप देखिए, ए हमने v मोल पर dm³ को हमने किस में रखा, स्क्वायर ब्रैकेट में। उसके बाद हम आल्सो एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन, यानी हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एक कंसीडर करेंगे फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जाम्पल फॉर रिवर्सिबल reaction means A substance, B substance react C and D, यानी जो सब्सटेंस है या हम इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और इसको हम कहते हैं KR, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में हमने एक कंसंट्रेशन बनाया जो कि हम सपोज कर रहे हैं मोलर कंसंट्रेशन के लिए A, B, C एंड D। हमने इसको मोलर कंसंट्रेशन के लिए सपोज किया, यानी हमने A + B और C और D को लिया, जिसमें हम ये बात करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू into law of mass action, rate of forward reaction डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, जिसको हमने सपोज किया। उसके बाद हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आल्सो रिएक्शन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ सी एंड डी। हमने बताया कि जो हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया उसमें हमने दो प्रोडक्ट लिए, एक प्रोडक्ट हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया जो फॉरवर्ड रिएक्शन था, उसके बाद हमने उसका रिवर्स रिएक्शन किया। इसको हम आपको थ्योरेटिकली समझाएंगे जब हम प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे। तो ये KF आएंगे प्रोडक्ट A एंड B, जब हम KR रिवर्सिबल रिएक्शन की भी प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे, रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी बाय यूज ऑफ K, C एंड D। उसके बाद हम बात करते हैं, फिर हम ये कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब हम इसको, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये कहेंगे KF इसके बराबर था कंसंट्रेशन A एंड B, KR कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D। फिर हम यहाँ पे क्योंकि इक्वलिटी करने के लिए हम
रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, तो जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो के आर इस तरफ आके इस तरह बनेगा के एफ डिवाइड बाई के आर, इक्वेशन नंबर सी एन डी यानी प्रोडक्ट डिवाइड बाई इक्वेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एन बी। यानी हम जब इसको रीअरेंज करेंगे तो के एफ डिवाइड बाई के आर, जो कि इस के एफ एन के आर को यहाँ पे हमारे पास क्या मिला, के एफ डिवाइड बाई के आर, जो कि के सी के बराबर है, जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हमने के एफ इंटू डिवाइड बाई के सी यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर आ गए, ये हम यहाँ लिख सकते हैं के सी इज आल्सो इक्वल टू द प्रोडक्ट आवर रिएक्शन ए इंटू। ये जनरल इक्वेशन के लिए हमने रिवर्सिबल रिएक्शन बनाया, डिस्क्राइब किया, तो इसमें हम ये बात कर सकते हैं कि this law of mass action describe the relation between active masses of the reactant and the product. Active masses of the reactant, active masses of the reactant, product and chemical equilibrium. यानी लॉ ऑफ मास एक्शन की इस क्वेश्चन से हमने ये नताइज अखज़ किए कि जो एक्टिव मासेस जो कि हमने रिएक्टेंट के भी बता रहे हैं, प्रोडक्टिव और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को इक्वल कर रहे हैं किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। ये हमारे पास जनरल